हमें पत्र जारी कर कहा गया है कि आप 40 वार्डों से 4-4 व्यक्तियों के पैनल आवेदन के रूप में स्वीकार करने का कार्य प्रारंभ करें। तो आज उसी कड़ी में हमारा आपके माध्यम से हम सभी नगरवासियों को कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे महानगर के वार्डों में प्रत्याशी नगर निगम पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं वो नगर कार्यालय में अपने आवेदन कर सकते हैं। उसमें एक वार्ड से एक जनरल कैटेगरी का, एक ओबीसी कैटेगरी, एक एससी कैटेगरी और एक महिला प्रत्याशी के रूप में 4 प्रत्याशियों का पैनल एक वार्ड से हमने मांगा है। हमारे वार्ड अध्यक्ष इस कार्य को और वहां के वरिष्ठ नेतागण उस वार्ड के वार्ड अध्यक्षों के साथ मिलकर अपने वरिष्ठ नेताओं से, अपने पार्षदों से मिलकर इस पैनल को इस आवेदन के रूप में हमारे तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो आज ये प्रक्रिया आज से प्रारंभ की जाती है कि नगर निगम के चुनाव जिस प्रकार से आज इसका प्रारंभ हो चुका है, सभी जगह सारे पार्टियां सब अपने अपने स्तर से शुरू हो चुकी हैं, सब कार्य शुरू कर दिया है। तो उसके लिए हमने पहली बात तो हमारी ये रही कि हमने आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है। कोई भी व्यक्ति जो भी स्वतंत्र रूप से अपना आवेदन महानगर कांग्रेस कार्यालय पर महामंत्रियों के द्वारा या स्वयं आकर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। नंबर 2 कि जिस प्रकार से अभी हमारे कुछ लोग नगर कार्यालय से वोटर लिस्ट प्राप्त करने गए हैं, तो हमने देखा है कि जिसमें बहुत भारी संख्या में वोटरों को काट दिया गया है। इतनी भारी संख्या में वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिए गए हैं जो कांग्रेस के वोटर थे। खासकर कांग्रेस के वोटरों पर हमला किया गया है, एक तरीके से उनको काटने का काम किया गया है। ये किसकी साजिश है, ये किसकी मिलीभगत है, हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आखिर ऐसा षड्यंत्र भाजपा के लोग क्यों कर रहे हैं। अपने कामों पर भरोसा कीजिए ना। आप कांग्रेस के लोगों की वोट काटकर क्या दिखाना चाहते हैं। आज हमारे पास वार्ड नंबर 6 की लिस्ट है, हमने देखा, एक एक करके मिलान किया, इसमें से कई सौ लोग गायब हैं। ये लिस्ट है नगर निगम की। आप देखिए कि नगर निगम के चुनाव और लोकसभा के चुनाव का मिलान कर लीजिए कि कितना अंतर आपके सामने आ जाएगा। आप खुद अचंभित रह जाएंगे। हमारे मुस्लिम भाइयों की वोट कटी है, हमारे कांग्रेस के बड़े प्रमुख नेताओं की वोट कटी है, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है उनकी वोट कटी है, जो प्रत्याशी बनना चाहते हैं उनकी वोट तक गायब है। तो इस तरह का षड्यंत्र जो है ये किया गया है, चाहे बीएलओ के द्वारा मिली भगत से किया गया हो, चाहे भाजपा के नेताओं के द्वारा किया गया हो, लेकिन ये कार्य हम नहीं होने देंगे किसी कीमत पर नहीं। जिस प्रकार से हम अभी जिलाधिकारी महोदय से, एसडीएम महोदय से हम इस बात को अवगत कराने वाले हैं, हम आपके माध्यम से सबको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसको शासन संज्ञान ले इसका, और इसको हफ्ते 10 दिन 15 दिन का टाइम देकर पहले कंप्लीटली जब तक वोटर लिस्ट कंप्लीट ना हो जाए तो आगे चुनाव की प्रक्रिया को प्रारंभ ना किया जाए। पहले सबसे पहला काम इस पे फोकस होना चाहिए। दूसरा, एक तो इस सबसे बड़ी बात है कि वोटर लिस्ट से नाम गायब हुए हैं। दूसरा एक प्रकरण है कि जैसे 5 वार्ड नंबर से वोट शिफ्ट करके वो 6 में पहुंचा दिए गए हैं, 6 के वोट शिफ्ट करके 7 में पहुंचा दिए गए हैं, 7 के वोट 8 में कर दिए गए हैं और 8 के 10 में कर दिए गए हैं। इस तरीके का एक वो बनाया गया है कि जो जिसके पसंद के वोटर थे वो उनको 100, 200, 300 वोटरों को इधर शिफ्ट करके ले गया। चाहे उसमें भाजपा का पार्षद शामिल हो, चाहे बीएलओ शामिल हो, चाहे भाजपा के बड़े नेता शामिल हो। इसके बारे में हम सवाल खड़े कर रहे हैं भाजपा के ऊपर कि ये इस तरह की कुत्सित राजनीति से आपको बाज आना चाहिए, और जो वोटर जिस वार्ड में रहता है उसका मतदान उसी वार्ड के माध्यम से होना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति
बिना वोट के नहीं रहना चाहिए। जो उस वार्ड में वर्षों से निवास कर रहे हैं उन तक के वोट काट दिए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। हम इसका खुलासा कर रहे हैं क्योंकि हमें भी अभी जानकारी मिली है। जैसे हमने देखा है कि जैसे हमने वोटर लिस्ट का अध्ययन किया है, हमने कई वार्डों का अध्ययन किया है, सभी में बहुत बड़ी बड़ी खामियां हैं। तो हम इसके ठीक करने के लिए हम प्रशासन को और शासन को चिट्ठी लिखेंगे और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को भी अवगत कराने का हम काम करेंगे। तीसरी बात यह है कि जैसे हमारे बूथ हैं, एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर 40 नंबर का बूथ है, वो मटकोटा में बना हुआ था, उसको शिफ्ट करके ओमैक्स और मेट्रोपोलिस के साथ अटैच कर दिया गया है। तो इतनी दूर से बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग पिता हैं, तो वो कैसे हमारे इस वोट पे आने का काम करेंगे। जिस बूथ को जहां है ग्रामीण क्षेत्र का, ग्रामीण में रहने दीजिए, अगर थोड़ा सा एरिया पड़ रहा है उसका, क्योंकि 40 वार्ड नंबर जो है बूथ नया बना था, उसमें ग्रामीण हिस्सा कुछ लगता, तो उसको शिफ्ट करके इन्होंने मेट्रोपोलिस के साथ अटैच कर दिया गया है। ये एक तरह से ये भी एक उसी साजिश का हिस्सा है ताकि हमारी वोट कम पड़ पाए। तो हम ये आरोप लगा रहे हैं, ये खुले आरोप है। तो इनको शासन प्रशासन इनका संज्ञान ले, ताकि हम निष्पक्ष रूप से चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का हमेशा मानना रहा है कि हम निष्पक्ष और बिल्कुल एक साफ सुथरे चुनाव में विश्वास करते हैं और हमारे प्रत्याशी इस बात को लेकर कई तरह से आवाज वार्डों में उठा रहे हैं। बीएलओ की तरफ भी उंगलियां उठ रही हैं और भाजपा नेताओं की तरफ भी उंगलियां उठ रही हैं। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये समस्याओं का समाधान हमारा प्रॉपर तरीके से हो सके। तब तक चाहे इसके लिए हमें किसी भी प्रक्रिया में जाना पड़े, किसी भी स्तर तक हम जाना पड़े। सियासत में हलचल बनाया नाम ठुकराल क्या कांग्रेस में आने ऐसी कुछ चर्चाएं हो रही? देखिए, पार्टी आज कांग्रेस पार्टी आज जो है पूरे देश में, पूरे प्रदेश के अंदर अपना एक स्टैंड ले चुकी है। कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है, तो बहुत सारे लोग आएंगे कांग्रेस पार्टी में। ऐसा हमने किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। कांग्रेस पार्टी में अगर कोई आना चाहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए पहले काम करे वो व्यक्ति। आमंत्रित करते हैं ठुकराल जी आ जाए, पार्टी मजबूत होगी, अगर आ जाते हैं। नहीं, वो देखिए, ठुकराल जी बड़े नेता हैं और ये हमारे नगर स्तर से फैसला होना नहीं है। इसका फैसला होना प्रदेश हाईकमान से। तो प्रदेश हाईकमान अगर कोई फैसला लेगा तो निश्चित रूप से हमें नगर कांग्रेस कमेटी के लोगों को मानना पड़ेगा। आप अपने स्तर से कितना फायदा मानते हैं कांग्रेस को होगा? नहीं, हम तो एक चीज मानते हैं, नगर कांग्रेस कमेटी एक स्टैंड पर कायम है और हम उसी पे काम करना चाहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करे, जो कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा है, ऐसे वक्त में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है जब कोई नहीं था, साथ छोड़ के चले गए सब लोग, तो उन व्यक्तियों को कांग्रेस पार्टी को मौका देना चाहिए। सबसे पहले अधिकार उनका है। चुनाव में मुद्दे को लेकर बनाएंगे आप बताइए। नगर निगम के चुनाव के बहुत मुद्दे हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि नगर निगम में जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं, चाहे कूड़े के ढेर को लेके हुआ हो, कल्याणी नदी को लेके हुआ हो, बिजली के मीटर लगने बंद हो गए नजूल पर, और जो है जिनको पट्टे दिए, 1500 लोगों को पट्टे दिए, उनको भी एक गुमराह किया गया है। उनको पट्टे का अभी मालिकाना हक प्रॉपर तरीके से मिला नहीं और 22,000 लोग अभी भी लाइन में खड़े हुए हैं। उनका कोई अता पता नहीं उनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये सारे मुद्दे हैं। आप देखिए कि बाढ़ आ जाती है, कैसे शहर बह जाता है, कूड़े के ढेर की बदबू आज भी है, मालिकाना हक हो गया, बिजली के मीटर हो गए और सड़क गंदगी होगी, सड़कें होगी, नालियां चौक पड़ी हैं। अभी बरसात आने वाली है, कोई पता नहीं, अभी देख लेना क्या हाल होना है, जुलाई में देख लेना। आप सब देखते ही, हमेशा देखते हैं। तो इसके लिए ना इनके पास कोई रोड मैप रहा। इन्होंने 10 साल शासन किया है नगर निगम में और 10 सालों के शासन में नगर निगम को नरक निगम बना दिया है। आज एक भी मुद्दा अगर इनका समाधान हुआ हो तो ये वोट मांगने लायक नहीं है। भाजपा का कोई भी मेयर वोट मांगने लायक नहीं है, गलियों के अंदर, प्रत्याशियों वार्डों के अंदर जाने लायक नहीं, क्योंकि कुछ नहीं किया। और जिसको दलित चेहरे के रूप में उठाया था, उसको वो दलितों का ही विरोधी निकला।
ये हाल रहा। कई पार्षदों ने इस चीज पे एप्लीकेशन दी है, हमारे पास सारे पेपर हैं वो, तो हमारे पास बहुत सारे मुद्दे, समय आने पर उनको खोला जाएगा, एक एक करके एक एक मुद्दों को एक एक वार्ड के अंदर उनको उजागर किया जाएगा। और नगर निगम का चुनाव कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतेगी, क्योंकि लोगों का भरोसा कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। आज कांग्रेस की तरफ लोग देख रहे हैं। इनके जो बंदर बांट हुए, इन्होंने जो आपस में जो है बंदर बांट किया निगम के अंदर, आप 150 पत्थरों का आप जाते जाते जो है आप शिलान्यास कर रहे हैं। पत्थर का शिलान्यास करने से क्या होगा? अरे नाली साफ करो ना, पहले जो नाली में कूड़ा भरा हुआ है उसको निकालो, जो कल्याणी नदी में गंदगी भरी है उसको पत्थर पर शिलान्यास करके क्या मिलेगा? तो इस तरह की धोखेबाजी से पूरा छोटा सा शहर है, सब चाहते हैं कि शहर साफ सुथरा बने, और हम भी एक ऐसे व्यक्ति को आगे लाना चाहेंगे जो इस शहर का विकास करे, ईमानदारी से करे और सबको साथ लेके चले। और नगर निगम एक ऐसी संस्था है कि जिसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपने देखा कि पिछले नगर निगम में कितनी राजनीति हुई है। बड़े बड़े लीडर, मुख्यमंत्री आ रहे कुर्सी पे बैठा रहे, वो आ रहा है वो शिलापट का शिलान्यास करा रहा है, वो आ रहा है कुछ आ रहा है, एसएसपी जो है वो अलग से अपनी सभाएं कर रहे हैं, कप्तान साहब और बहुत सारे सब नेता बन गए, सब कुछ, मतलब एक राजनीति का केंद्र बन गया नगर निगम। और हम चाहते हैं कि नगर निगम राजनीति का केंद्र ना बन के एक विकास का केंद्र बने। रुद्रपुर के विकास की गाथा लिखे नगर निगम, भ्रष्टाचार की गाथा लिखी गई है, सबने देखा है। एक एक चुनाव आने दो, एक एक पत्ते उखाड़ेंगे और सबको उजागर करेंगे। इस शहर को किस तरीके से गर्त में डाला जा रहा है, गरीबों पर कैसे हमला किया जा रहा है। वो बिजली के मीटर गरीब अपने घर में जला लेता था, उसका भी मीटर उखाड़ कर उसको भी अवैध घोषित कर दिया गया। तो ये सब चीजें हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत मजबूत है, जबकि कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस के आधे जो धुरंधर हैं, जैसे आप अभिमन्यु कहें, वो छोड़ के कांग्रेस में भाजपा में शामिल हो रहे, कहीं ना कहीं बंद का प्लान की जरूरत है कांग्रेस। ये कौन धुरंधर गया? आप बताइए, कौन नहीं गया? नहीं, हम हमारे रुद्रपुर से बताइए कौन गया? हमने रुद्रपुर की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देखिए अभी हम नगर निगम की बात कर रहे हैं, अभी हम रुद्रपुर की बात कर रहे हैं। अब देश की और प्रदेश की जब बात करेंगे तो फिर वो, चलिए नगर निगम में आ जाते हैं। नगर निगम की बात करें, देखिए आपके कुछ नेता जो कि नगर निगम में चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, वही उपस्थित नहीं होते कॉन्फ्रेंस में। नहीं, कॉन्फ्रेंस तो हमने नगर कमेटी के लोगों की बुलाई है। आज हमने इसमें हाँ ऑनलाइन कांग्रेस की नहीं, नगर कांग्रेस कमेटी की, ये नगर कांग्रेस कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि अब नगर कांग्रेस कमेटी का रोल ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि चुनाव के अंदर सारे जो वार्डों के प्रत्याशी हैं, जो वार्डों के अध्यक्ष हैं, जो सारे लोग वो सक्रिय हो जाएंगे और हमारे जिलाध्यक्ष हिमांशु गावा जी और हम सब मिलकर इसको आगे बढ़िया रूप देंगे। और जहां जहां हमारे जिताऊ प्रत्याशी होंगे, चाहे नगर निगम के मेयर पद पे हो, चाहे वार्डों के अंदर हो, हम निष्पक्ष रूप से, कोई भेदभाव नहीं करना है हमने कि ये उसका आदमी है, ये उसका आदमी है, क्योंकि पिछली बार ऐसे कई केस हुए हैं कि इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आई हैं। इस बार बिल्कुल साफ सुथरा चुनाव होगा और काम करने वाले लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। कूड़े के ढेर से निजात दिलाने के लिए और बदबू से निजात दिलाने के लिए आपने क्या कुछ योजना बनाई? बिल्कुल, हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। हम क्या क्या किन मुद्दों को लेकर इनकी पोल भी खोलेंगे और हम क्या करेंगे ये भी हम बताएंगे। हम रुद्रपुर के नगर निगम को कैसे बेहतर बनाएंगे, हमारा सबसे पहले विजन इसी बात पर रहेगा कि हम इस कूड़े को ढेर को हटाएंगे। हम जो इनके कल्याणी नदी की सफाई कैसे करेंगे, मालिका अनाज 25,000 लोगों को देने का हम काम करेंगे, नजूल पर मीटर लगाने का काम हम करेंगे, शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने का हम काम करेंगे, शहर के अंदर कैसे ग्रीनरी बढ़े, कैसे उत्तराखंड का मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार है, इस निगम को कैसे आदर्श निगम बनाने में हम भूमिका निभाएं। हम सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर और अपने नेतृत्व के बल पर, क्योंकि कांग्रेस के नेता जानते हैं विकास करना, काम करना। हल्द्वानी को और बड़े शहरों को कैसे विकास किया गया इंदिरा हृदय जी ने, और उनका हम एग्जाम्पल लेंगे वहां से। तो वो सारी चीजों को लेकर हम काम करेंगे और इस तरीके से आगे नगर निगम के चुनाव को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सबके माध्यम से हमने जो कहना था, हमारे जो मुद्दे थे, वो हमने आपको जवाब दिए। और कुछ आप पूछना चाहते हैं?